ओम गणपताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री दुर्गा देव्ये नमः। ओम श्री दुर्गाये नमः। ओम श्री दुर्गा देव्ये नमः। ओम श्रीमद्देवी भागवत महापुराण प्रारंभः। द्वितीय खंडः। तुमे माता च पिता तुमेव, तुमे बंधो च सखा तुमेव, तुमे विद्याधरं तुमेव, तुमे सर्वं देव देव। ओम नमः चंडिकाय नमः। ओम श्री दुर्गा देव्ये नमः। ओम श्री दुर्गाये नमः। षोडशोऽध्यायः। लक्ष्मी, सरस्वती तथा गंगा का परस्पर सापवश भारतवर्ष में पधारना। श्री नारायण बोले, हे मुने, साक्षात भगवान विष्णु के पास बैकुंठ में रहने वाली सरस्वती कलह के कारण गंगा की द्वारा दिए गए शाप से भारतवर्ष में अपनी एक कला से नदी रूप में प्रतिष्ठित हैं। ये सरस्वती पुण्यदायिनी, पुण्य रूपनी, पुण्य तीर्थ स्वरूपनी तथा पुण्यवान मनुष्यों की आश्रय अतः पुण्यात्मा लोगों का इनका सेवन करना चाहिए। ये सरस्वती तपस्वियों के लिए तप रूपनी है और उनकी तपस्या का फल भी वही है। ये मनुष्य रूप के द्वारा किए गए पाप रूप ईंधन को दग्ध करने के लिए प्रज्वलित अग्नि स्वरूपा है। सरस्वती की महिमा को जानते हुए जो मनुष्य इनके जल में अपना प्राण त्याग करते हैं वे वैकुंठ में वास करते हैं और दीर्घ काल तक भगवान श्री हरि की सन्निधि में प्राप्त करते हैं। भारत में रहने वाला कोई मनुष्य पाप कर लेने के बाद खेल खेल में भी सरस्वती स्नान कर लेने मात्र से सभी पापों से मुक्त हो जाता है और दीर्घ काल तक विष्णु लोक में निवास करता है। जो मनुष्य चतुर्मास में पूर्णिमा तिथि पर अक्षय नवमी के दिन अक्षय तिथि को तथा व्यतिपात या ग्रहण के अवसर पर अथवा किसी भी पुण्य दिन किसी हेतु से अथवा श्रद्धा पूर्वक सरस्वती में स्नान करता है वह निश्चय ही वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु का स्वरूप प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एक महीने तक प्रतिदिन सरस्वती नदी के तट पर इनके मंत्र का जप करता है वो महान मूर्ख होते हुए भी कविश्वर हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य मुंडन कराकर प्रतिदिन सरस्वती के जल में स्नान करता है वह मनुष्य फिर से माता के गर्भ में वास नहीं करता। हे नारद, इस प्रकार मैंने सुख देने वाली, मनोरथ पूर्ण करने वाली तथा सार स्वरूप भगवती के गुण कीर्तन का वर्णन आपसे कर दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? सूत जी बोले, हे शौनक, भगवान नारायण की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद अपनी शंका से विषय में पुनः श्री उनसे पूछने लगे। नारद जी बोले, ये भगवती सरस्वती कला के कारण गंगा जी के शाप से भारतवर्ष में अपनी कला से पुण्यदायिनी नदी के रूप में कैसे प्रकट हो गई? वेदों के सार स्वरूप कथाओं के सुनने हेतु मेरा कौतूहल बढ़ता गया है। इस अमृत कथा को सुनकर मैं अभी मुझे तृप्ति होगी। अपने कल्याण के विषय में कौन संतुष्ट होता है? जो सर्वदा पुण्य एवं कल्याण प्रदान करने वाली है उन सत्य स्वरूपा गंगा ने पूज्य सरस्वती को शाप क्यों दे दिया? इन दोनों तेजस्वी ने देवियों को विवाद का निश्चय ही कानों के लिए सुकर होगा। पुराणों में अत्यंत दुर्लभ इस वृत्तांत को आप मुझे बताइए। श्री नारायण बोले, हे नारद, मैं प्राचीन कथा कह रहा हूँ जिसके सुनने मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता। आप इसे सुनिए। लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा ये तीनों ही विष्णु की भार्याएं हैं। ये बड़े प्रेम के साथ सर्वदा भगवान विष्णु के समीप विराजमान रहती है। एक बार गंगा कमतुर होकर मुस्कुराती हुई कटाक्ष पूर्वक भगवान विष्णु का मुख निहार रही थी। तब भगवान विष्णु क्षण भर उनके मुख की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। उसे देखकर लक्ष्मी ने तो सहन कर लिया किंतु सरस्वती ने नहीं। उदारता की मूर्ति लक्ष्मी ने हंसकर उन सरस्वती को समझाया किंतु अत्यंत कोपाविष्ट हुए सरस्वती शांत नहीं हुई। उस समय लाल नेत्रों तथा मुखमंडल वाली और कुपित तथा कामवे के कारण निरंतर कांपते हुई ओठों वाली सरस्वती अपने पति भगवान विष्णु से कहने लगी। सरस्वती बोले, हे धर्मनिष्ठ श्रेष्ठ तथा उत्तम पति की बुद्धि अपनी सभी पत्नियों के प्रति समान करती है किंतु दुष्ट पति की बुद्धि इसके विपरीत होती है। हे गदाधर, मुझे ज्ञात हो गया कि गंगा पर आपका प्रेम अधिक रहता है, लक्ष्मी पर भी उसके
उसी के समान प्रेम रहता है, किंतु हे प्रभु मुझ पर आपका थोड़ा भी प्रेम नहीं है। गंगा और लक्ष्मी के साथ आपसी प्रीति समान है, इसलिए गंगा के इस विपरीत व्यवहार को भी लक्ष्मी ने क्षमा कर दिया। अब यहाँ पर मुझ अभागिन के जीवित रहने से क्या लाभ, क्योंकि जो स्त्री अपने पति के प्रेम से वंचित है उसका जीवन व्यर्थ है। जो विद्वान लोग आपको सात्विक सत्य स्वरूप वाला कहते हैं वे सब वेदज्ञ नहीं है, परंतु मूर्ख है, वे आपकी बुद्धि को नहीं जानते हैं। सरस्वती की आवाज सुनकर और उन्हें कोपाविष्ट देखकर भगवान ने मन ही मन कुछ सोचा और इसके बाद वहां से बाहर निकलकर सभा में चले गए। भगवान नारायण के चले जाने पर वाणी के अधिष्ठात्री देवी उन सरस्वती को कुपित होकर निर्भीकता पूर्वक गंगा से सुनने में अत्यंत कटु वचन कहा। हे निर्लज, हे सकाम, तुम अपने पति पर इतना गर्व क्यों कर रही हो? मेरे ऊपर पति का अधिक प्रेम रहता है, ऐसा तुम प्रदर्शित करना चाहती हो। हे क्रांत वल्लभ, आज मैं भगवान विष्णु के सामने ही तुम्हारा विमान चूर कर दूंगी, तुम्हारा वो पति मेरा क्या कर देगा। ऐसा कहकर वे गंगा के बाल खींचने के लिए उद्धत हुई। तब लक्ष्मी ने दोनों के बीच में आकर उन सरस्वती को ऐसा करने से रोक दिया। इसके महान बलवती तथा सतीत्वमयी सरस्वती ने उन लक्ष्मी को साफ दे दिया कि तुम नदी और वृक्ष के रूप वाली हो जाओगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। गंगा का विपरीत आचरण देखकर भी तुमने कुछ नहीं कहा और सभा के बीच में वृक्ष तथा नदी के भांति तुम जरूरत बनी गई थी, इसलिए तुम वही हो जाओ। यह साप सुनकर भी लक्ष्मी ने न तो साप दिया न क्रोध किया। वह सरस्वती का हाथ पकड़कर दुखित हो वहीं पर बैठ रह गई। कोप के कारण कांपती हुई ओठों तथा लाल नेत्रों वाली और अत्यंत असंतुष्ट उस सरस्वती को देखकर गंगा लक्ष्मी जी से कहने लगी। गंगा बोली, हे पद्मे, तुम अत्यंत उग्र स्वभाव वाली इस सरस्वती को छोड़ दो। यह सिर रहित मुखर विनाशिनी तथा नित्य वचाल रहने वाली सरस्वती मेरा क्या कर लेगी। वाणी की अधिष्ठात्री देवी यह सरस्वती सर्वदा कलह प्रिय है, इसमें जितनी योग्यता तथा शक्ति हो वह सब मिलाकर यह आज मेरे साथ विवाद कर रहे। यह दुर्मुखी अपने तथा मेरे बल का प्रदर्शन करना चाहती है तो सभी लोग आज दोनों का प्रभाव तथा पराक्रम को जान ले। ऐसा कहकर गंगा ने सरस्वती को साप दे दिया और लक्ष्मी से कहा, ये सरस्वती ने तुम्हें साप दे दिया, वो भी नदी रूप हो जाए, यह नीचे मृत्यु लोक में चली जाए जहाँ पापी लोग निवास करते हैं, वहां यह कलयुग में उन पापियों का पाप ग्रहण करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। गंगा की आवाज सुनकर सरस्वती भी उसे साप दे दिया। तुम्हें भी धरातल पर जाना होगा, वहीं पर पापियों का पाप को अंगीकार करना होगा। इसी बीच चार भुजाओं वाले भगवान विष्णु चार भुजाओं वाले अपने चारों पार्षदों के साथ वहां आ गए। सर्वश्री हरि ने सरस्वती का हाथ पकड़कर प्रेम पूर्वक अपने वश से लगा लिया और उन्हें शाश्वत तथा सर्वोत्कृष्ट ज्ञान प्रदान किया। उनके कलह तथा साप की बात सुनकर प्रभु श्री हरि उन्हें दुखित स्त्रियों से समानुकूल बात करने लगी। श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी, हे सुबह, तुम अपने अंश से पृथ्वी पर राजा धर्मध्वज के घर जाओ। तुम अयोनिज के रूप में उनकी कन्या होकर प्रकट होगी, वहीं पर तुम दुर्भाग्य से वृक्ष बन जाओगी। मेरे ही अंश से तुम शंखचूड़ नाम के असुर की भार्या होने के बाद पुनः तुम मेरी पत्नी बनोगी, इसमें संदेह नहीं है। उस समय दोनों लोगों की पवित्र करने वाली तुलसी के नाम से भारतवर्ष में तो प्रसिद्ध होगी। हे वराना ने, अब तुम सरस्वती के साप के अपने अंश से नदी रूप में प्रकट होकर भारतवर्ष जाओ, वहां पद्मावती नाम से प्रतिष्ठित होगी। तत्पश्चात उन्होंने गंगा से कहा, हे गंगे, लक्ष्मी के पश्चात तुम भी सरस्वती के साथ बस पापियों का पाप भस्म करने के लिए अपने ही अंश से विश्व पापनी नदी बनकर भारतवर्ष में जाओ। हे सुकिल पिते, राजा भागीरथ की तपस्या के उनके द्वारा धरातल पर ले जाई गई तुम पवित्र भागीरथी नाम से प्रसिद्ध होगी। हे सुरेश्वरी, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम मेरे ही अंश से उत्पन्न समुद्र की पत्नी और मेरी कला के अंश से उत्पन्न राजा शंतनु की भी पत्नी होना स्वीकार कर लेना। तदंतर उन्होंने सरस्वती के साथ, हे भारती, गंगा के साप से स्वीकार करके तुम अपनी कला से भारतवर्ष जाओ, दोनों सौ पत्नियां गंगा तथा लक्ष्मी के साथ कला करने का फल भोगो। साथ ही चुपते अपने पूर्ण अंश से ब्रह्म सदन में ब्रह्मा की भार्या बन जाओ। गंगा की शिव के स्थान पर चली जाएं, यहाँ पर केवल शांत स्वभाव वाली क्रोध रहित मेरी भक्त सत्य स्वरूपा महान साध्वी अत्यंत सौभाग्यवती सुशील तथा धर्म का आचरण करने वाली लक्ष्मी ही विराजमान रहे, जिनके एक अंश की कला समस्त लोक में सभी स्त्रियां धर्मनिष्ठ प्रतिवत्ता शांत रूपा तथा सुशील बनकर पूजित होती है। भगवान बोले,
विभिन्न स्वभाव वाली 3 स्त्रियां, 3 नौकर तथा 3 बांधवों का एकत्र रहना वेद विरुद्ध आता है, मंगलदायक नहीं हो सकता है। जिन गृहस्थों के घर में स्त्री पुरुष की भांति व्यवहार करे और पुरुष स्त्री का अधीन रहे, उनका जन्म निष्फल हो जाता है और पग पग पर मंगल होता है। जिसकी स्त्री मुख्य दुष्टा, कुवचन बोलने वाली, योनि दुष्टा, व्यभिचारी में लिप्त रहने वाली तथा कला प्रिया है, उन व्यक्ति को जंगल में चले जाना चाहिए, क्योंकि उनके लिए बड़े से बड़ा जंगल भी घर से बढ़कर श्रेष्ठकर होता है, क्योंकि वहां उसे जल, स्थल और फल आदि की निरंतर प्राप्ति होती रहती है, किंतु घर पे ये सब नहीं मिल पाता। अग्नि के पास रहना ठीक है, अथवा हिंसक जंतुओं के निकट रहने में भी सुख मिल सकता है, किंतु दुष्ट स्त्री के सानिध्य में रहने वाले पुरुषों को अवश्य ही उनसे भी अधिक दुख भोगना पड़ता है। हे वरानने, व्याधि ज्वाला तथा विष ज्वाला ये तो पुरुषों के लिए ठीक है, किंतु दुष्ट स्त्रियों के मुख की ज्वाला मृत्यु से भी बढ़कर कष्टकारक होता है। स्त्री के वश में रहने वाले पुरुषों की शुद्धि शरीर के भस्म हो जाने से निश्चित नहीं होता। ऐसा व्यक्ति दिन में जो पुण्य कर्म करता है उसके फल का भागी नहीं होता है, वो इस लोक तथा परलोक में सर्वत्र निंदित होता है, नरक में प्राप्त करता है। जो यश और कीर्ति से रहित है, वो जीते हुए भी मृत्यु के समान है। किसी पुरुष की बहुत सी पत्नियां एक साथ रहना कल्याणप्रद नहीं है। एक भार्या वाला तो सुखी है ही नहीं, और अनेक भार्या वाला कैसे सुखी रह सकता है। गंगे, तुम शिव के स्थान पर जाओ, और हे सरस्वती, तुम ब्रह्मा के स्थान पर जाओ। यहाँ मेरे भवन में उत्तम स्वभाव वाली लक्ष्मी ही रहे। जिस पुरुष की पत्नी सहज रूप से अनुकूल हो जाने वाली, उत्तम स्वभाव वाली तथा पतिव्रता होती है, उससे इस लोक में तथा स्वर्ग में सुख तथा धन प्राप्त होता है, और परलोक में मोक्ष पद प्राप्त होता है। जिनकी पत्नी पतिव्रता होती है, वो मुक्त पवित्र हो तथा सुखी है। इसके विपरीत दुराचारणी स्त्री पति जीते ही मृत्यु के समान और पवित्र तथा दुखी है। इति श्री भागवत पुराणे संहितायां नवम स्कंदे लक्ष्मी सरस्वती गंगा भूलोक अवतरण नामक षष्ठोध्याय। ओम तत्सत। प्रेम से बोलो जगत जननी जगदम्बा माता की जय, दुर्गा महारानी की जय।